पूछेंगी कि कैसे सूरवीर बनेगा, कैसे भगवत भक्त बनेगा। तो जब बालक गर्भ में हो तो भगवान की कथाओं का अनुसरण करो, भगवान की कथा को श्रवण करो, सूरवीर की कथाओं को श्रवण करो। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ऐसे महान क्रांतिकारी नेता हुए हैं जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए प्राणों की बलि दे दी है। हम यहाँ बैठ करके धर्म की रक्षा कर रहे हैं और पता नहीं कितनी माँ के लाल बॉर्डर पे खड़े होकर के 24 घंटे सेवा देते हैं। पता नहीं कितनी माताओं के कोख सूने हो जाते हैं, गोद सूनी हो जाती है। वो सच में महात्मा है, वो भी एक साधु हैं। जो आज हम सुरक्षित बैठे हैं माई बाप, आज हमारे भाइयों की देन है जो बॉर्डर पे खड़े होकर के हमारी रक्षा करते हैं। कौन सी रात, कौन सी सांस आखिरी हो उनको नहीं पता होता। हम आप चैन की नींद लेते हैं तो बॉर्डर पे खड़े होकर के 24 घंटे बंदूक को तान करके खड़े रहते हैं। उस माँ से पूछिए जिसका बेटा 3-3 साल, 2-2 साल तक बॉर्डर पे रहता है, दर्शन नहीं होता माँ का। सहनाई लगा लो, सहनाई। उस माँ से पूछिए, उस माँ का दर्द कितना होगा जो बेटे को 3-3 साल, 3-3, 4-4 साल तक न देखे। महाराज उसके कष्ट को एक वही माँ समझ सकती है जो अपने पुत्र की वेदना को सही होगी। उसके कष्ट को महाराज हम आप क्या समझेंगे। धुंधली गई, चाह करके प्राण त्याग दिया और धुंधली के प्राण अंत होने के बाद आज धुंधकारी दुष्ट हो गया, दुराचारी हो गया। वो माँ जो माँ अपने पुत्र को पालन पोषण करने के लिए अपने रक्त का बहाव कर देती है, अपने रक्त से सींचती है, उस माँ के हृदय को, कलेजे को जब आप हम कष्ट देंगे भैया, तो हमारा आपका जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता। हमारा आपका जीवन सुखमय तभी होगा जब हम माँ बाप की सेवा करेंगे। और माँ बाप की सेवा, एक चीज बता दूं, भगवान की सेवा कर पाना ना कर पाना, कथा में जा पाना मत जा पाना, लेकिन माँ बाप की सेवा अगर कर लिया तो ये समझ लेना कि हमने 4 धाम की यात्रा कर ली। पुत्र बनिए, एक माँ पुत्र को जन्म देती है तो यही सोचती है कि मेरा सुपुत्र होगा, लेकिन माँ कुमाता नहीं होती कभी। पुत्र ही कुपुत्र होकर के महाराज उस माँ को, उस पिता को प्रताड़ित करता है। जो माँ आज जीना चाहती है धुंधली, वो धुंधकारी की ऐसी दशा को देख करके जा करके कुएं में कूद करके जान दे दी, जो प्रेत योनि में वास करने लगी। इसीलिए कहते हैं कि सबका दिल दुखाओ लेकिन माँ के दिल पे कभी आँच ना आए। माँ को कष्ट होगा तो भगवान को कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि माँ का गर्भ ही भगवान का हेड ऑफिस है। हम माँ के गर्भ में भगवान के द्वारा ही स्वरचित होते हैं, भगवान के द्वारा हमारी रचना होती। नहीं तो महाराज हमें आपको रचना करने को बोल दिया जाए तो अपने अपने बेटे के 10 आंख लगा देंगे कि खूब देखे। लेकिन भगवान की ऐसी दिव्य सृष्टि की रचना है माई बाप, नाक कहाँ सेट करनी है, आंख कहाँ लगानी है, मुख कहाँ लगाना है, कान कहाँ लगाना है, ये ऐसी व्यवस्था है मेरे सरकार की कि वो सृष्टि का सृजन इतना दिव्य भाव से करते हैं कि जब बालक का जन्म होता है और जन्म होने के बाद जब वो स्वरूप में निर्मित होता है तो सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद
उस बालक की मोहिनी छवि को देख करके उसके माँ बाप, उसके परिवारीय जन मोहित हो जाते हैं। छोटा सा बालक हो महाराज, तो जब बोलता है पापा मम्मी, तो उसकी तोतली भाषा पे लोग मोहित हो जाते हैं। ये भगवान की कृपा नहीं है तो क्या है? लोग जो पूछते हैं कि महाराज जी आपके भगवान कहाँ हैं, उनसे बताना चाहता हूं मेरे प्यारे कि भगवान मेरे हर जगह है। जिस वक्त हमारा जन्म होता है उस वक्त मां के स्तनों में दुग्ध आना प्रारंभ होता है। उसके पहले तो मां के स्तनों में दुग्ध नहीं आया, जन्म होने के बाद ही क्यों दुग्ध आया? ये भगवान की कृपा है। दृष्टि डालो भगवान की कृपा पर। भगवान हमको भेजते हैं तो भेजने के बाद हमारे दुग्ध यानी दुग्ध पान करने की व्यवस्था कर देते हैं। जब छोटा छोटा दांत देते हैं, भगवान जानते हैं कि अब खाने लायक हो गया, तो भगवान दांत दे देते हैं दूध के। और जब हम और बड़े होते हैं, जब चना फोड़ने लायक हो जाते हैं, तो भगवान दूध के दांत छीन लेते हैं और हमको पत्थर के दांत दे देते हैं। ये भगवान की कृपा नहीं है तो बताइए क्या है? कितने लोग कह रहे हो आप लोग कोई बाहर लगवाने गए हो दांत? जिस बालक का जन्म होता है वो बालक के दांत कोई लगवाने जाता है दूध का? मां के स्तनों में दुग्ध पहले क्यों नहीं आता है? मां के जब गर्भ प्रसव पीड़ा के द्वारा बालक का जन्म होता है उसके बाद ही स्तनों में दुग्ध क्यों आता है? ये भगवान की कृपा है। अब की बार अब कोई पूछेगा माई बाप तो उससे बोल देना कि मेरे भगवान की एक कृपा है। तुमको कृपा देखनी है तो इतने प्रमाण दो महाराज। क्या करोगे प्रमाण का? भगवान आपके प्रमाण की जरूरत नहीं करते हैं, आपके भाव के भूखे हैं। आपके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है भगवान को। आपका भाव होगा तो आपको भगवान मिलेंगे। अब धुंधकारी इतना दुष्ट दुराचारी हो गया माई बाप, 5 वैश्याओं को ला करके घर में रख लिया और कहते हैं कि परधन परमन हरण को वैश्या बड़ी प्रवीण। ये वैश्याएं जो होती हैं माई बाप, ये आपका धर्म भी हरण करती हैं और धन भी हरण करती हैं। ये वैश्याएं जो हैं महाराज, प्रेम करें तो धन हरें। ये जब प्रेम करती हैं तो धन का हरण करती हैं, और बैर करें तो प्राण। इनसे बैर करना और प्रेम करना दोनों घातक है माई बाप। धुंधकारी इतना दुष्ट हो गया। इधर गोकर्ण जी जब मां का देहांत हो गया तो सारी प्रक्रिया को निभा करके उसके बाद गोकर्ण जी चले गए गया श्राद्ध के लिए। गया श्राद्ध में ही थे तो पता चला कि धुंधकारी की भी मृत्यु हो गई। कैसे? ये धुंधकारी चोरी करने लगा वैश्याओं को खुश रखने के लिए। वैश्याओं ने विचार किया कि ये चोरी करता है, एक दिन पकड़ा जाएगा और पकड़ा जाएगा तो ये हमारा भी नाम बताएगा, हमको भी जेल करवा देगा। तो रात्रि के समय अर्धरात्रि में चोरी करके धुंधकारी आया। वैश्याओं ने मिल करके चारपाई से बांध दिया और बांध करके एक जलते हुए अंगारे को ला करके उसके मुख में डाल करके और उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। सब धन लेकर के वहां से चलता बनी वैश्याएं। गोकर्ण जी को ये बात पता चली। गोकर्ण जी ने वहां पर पिंडदान संस्कार किया धुंधकारी के नाम का। और धुंधकारी का पिंडदान करने के बाद चारों धाम की यात्रा को करते हुए गोकर्ण जी गांव वापस आए। अर्धरात्रि में वापस पहुंचे हैं तो घर पे देखा है तो खूब गंदगी है, लेकिन एक कोने में चारपाई डाल करके गोकर्ण जी विराजमान हुए। तो देखते हैं कि आंगन में एक खूब बड़ा भैंसा बैठा हुआ है। खूब वो कभी भेड़िए का आकार ले लेता है तो कभी गधे का आकार ले लेता है। गोकर्ण जी पूछते हैं तुम कौन हो? आवाज नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि अग्नि को मुख में डाल करके उसकी मृत्यु हुई थी।
गोकर्ण जी ने जल लेकर के जल का छींटा दिया, आवाज आई, गोकर्ण भैया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। धुंधकारी भैया, धुंधकारी कहता है गोकर्ण भैया मैं आपका भाई धुंधकारी